नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ हैं विजेंद्र कुमार यादव जी। ये आए हैं सीतापुर से जी सीतापुर उत्तर प्रदेश से। इनको लगभग 5 साल से कर सकते हैं, 5 साल से आपको समस्या थी। मतलब ये अभी 5 साल से कुछ ज्यादा हो गया था, लेकिन ये समस्या आपको तो काफी समय से है ना? कितने समय से है? 15 साल हो गए। 15 साल से। इनको लगभग 15 साल से आईबीएस की समस्या हुई थी और ये हैरानी की बात है कि इनको पता भी नहीं था कि इनको आईबीएस की समस्या है। कब आपको पता चला था ये? 4 साल हो गए। 4 साल पहले, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। इनको आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी। इनके पेट में हमेशा दर्द रहता था, साथ में नाभि के साइड में पूरा कड़क हो चुका था, ठीक है, पूरा हार्डनेस आ गया था और गैस बहुत ज़्यादा बनती थी। इन्हें खाना खाने के तुरंत बाद इनको दर्द बहुत तेज होता था, अनकंफर्टेबल फील करने लगते थे, ठीक है। तो आज इनसे पहले पूछते हैं कि ये समस्या इनको शुरुआत कैसे हुई थी और कितने समय से ये झेल रहे हैं इस चीज़ को। मतलब ये कैसे शुरुआत कैसे हुई थी विजेंद्र जी आपको? ये शुरुआत तो हमारा स्वास्थ्य दवा खाने से हुई। मतलब स्वास्थ्य की दवा खाने से? किस चीज़ की दवा? बुखार आया, टाइफाइड आपको भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद 3 महीने दवा। टाइफाइड कब हुई थी आपको? 19 में। 2019 में टाइफाइड हुई थी। उसके बाद आपने दवा खाई? हाँ, 3 महीने दवा चली टाइफाइड की। इंजेक्शन भी चला था? इंजेक्शन मोनोसेट सुबह शाम 1 ग्राम। 1 ग्राम लगातार कितने दिन तक चला था? 15 दिन। 15 दिन का डोज चला था, ठीक है। उसके बाद बुखार तो ठीक हो गए, फिर पेट खराब हो गया। उसी समय से पेट की समस्या उसी समय से बढ़ गई, बढ़ने लगी। मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा आने लगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अपने वीडियोस में मैंने बताया भी था, मैंने इस चीज़ को एनालाइज भी किया था, एनालाइज भी किया था कि बहुत लोगों को, लगभग 75% लोगों को अभी तक जितने आईबीएस पेशेंट हमने देखा, अधिकांश लोगों का हिस्ट्री में टाइफाइड जरूर रहा है और एक लंबे डोज ऑफ एंटीबायोटिक का हिस्ट्री जरूर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये टाइफाइड और जो एंटीबायोटिक हम टाइफाइड ठीक करने के लिए लेते हैं, जो इंजेक्शन हम टाइफाइड को ठीक करने के लिए लेते हैं, वो एक रीज़न हो सकता है हमारे आईबीएस का। ऐसा हो सकता है और इनके साथ भी यही हिस्ट्री रहा है। इनको भी टाइफाइड हुआ और इनको भी ये एंटीबायोटिक का जो डोज है बहुत लंबे समय तक चला। लगभग 3 महीने तक इन्होंने एंटीबायोटिक लिया। इनकी अंततः इनकी बुखार तो ठीक हो गई, लेकिन इनका जो पेट है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया, गट डिसबायोसिस हो गया और इसके वजह से ये लगातार उस समय से झेल रहे हैं इस चीज़ को। और दिक्कत आपको क्या क्या हुई थी इससे? दिक्कत पेट में थोड़ा भी खाना खाते थे तो बहुत भारी लगता था, बहुत भारी हो जाता था, पेट ज्यादा और हो गया था। मतलब कितनी रोटियां खा सकते थे? रोटियां तो बस 3 खाते थे। 3 के बाद ही पूरा पेट फूल जाता था आपका? अच्छा, पेट साफ होता था प्रॉपर आपका? नहीं, पेट नहीं साफ होता था। पेट साफ नहीं होता था। फिर आपने इसके लिए क्या क्या किया? इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए आपने क्या क्या किया? कहाँ कहाँ आप गए? इसके लिए मेदांता गए, पीजीआई गए। वेदांता और पीजीआई भी आप गए? वहाँ के डॉक्टर ने क्या बताया इस चीज़ को? मेदांता के तो सर यही बताया कि ये ठीक नहीं होगा। अच्छा, आईबीएस ठीक नहीं होता है, इन्होंने कहा। मतलब उन्होंने जैसे सिफाई कर दिया था कि आपको आईबीएस है? हाँ, वो आईबीएस है। तो उन्होंने बता दिया, जांच किया था कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी से, उसमें नॉर्मल था। सारे नॉर्मल्स रिपोर्ट आए थे। आपने सारे अल्ट्रासाउंड भी करवाया, कोलोनोस्कोपी भी कराया, इंडोस्कोपी भी करवाया, सारे रिपोर्ट सारे नॉर्मल्स आ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद पीजीआई बता रहे हैं आप, पीजीआई में गए थे, वहाँ डॉक्टर ने क्या? सभी जांच फिर से यही सेम जांच? तो वहाँ क्या बताया डॉक्टर ने? वहाँ भी आईबीएससी लिखा था। आईबीएससी। तो डॉक्टर ने फिर इसकी कोई दवा चलाई थी? आप दवा 11 महीने से दी थी। 11 महीने? क्या उससे कुछ इफेक्टिव रिजल्ट मिला था आपको? बहुत बढ़िया तो नहीं मिला था, लेकिन कुछ मिला था। कुछ मिला था। मतलब किस चीज़ में आपको रिलीफ हुआ था उस दवा से? वो दवा नींद में, थोड़ा नींद की प्रॉब्लम आपको? नींद की प्रॉब्लम आ गई। कितने समय सोते थे आप? कितना घंटे सो पाते थे आप? अगर नींद आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर 2, ढाई, 3 बज जाते थे सोने में। मतलब मान के चलो 3-4 घंटे का नींद ले पाते थे? हाँ, 3-4 घंटे बस। 12-2 बजे कभी सोना, कभी 3 बजे सोना, ऐसे? कोई बात नहीं। अच्छा, ये समस्या से आपको मतलब क्या क्या और तकलीफें झेलना पड़ा आपको? माइंड से रिलेटेड कोई दिक्कत? हाँ, थोड़ा और थिंकिंग की शुरुआत हो गई। ओवर थिंकिंग आप करने लगे थे? और दिक्कत स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, ये बहुत ज्यादा हो गया था। हो गया। आपकी प्रोफेशन क्या थी?
हम पढ़ाते हैं स्कूल में पढ़ाते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें फोकस का होना, स्ट्रेस कम होना, चिड़चिड़ापन नहीं होना एक टीचर का। जैसे बच्चे तो और तंग करते होंगे ना आपको, उससे तो और भी गुस्सा आता होगा। बात वही है। अच्छा, अभी आपकी कंडीशन में क्या क्या सुधार आया है? पहला पेट हमारा नरम हुआ है, सब पेट पूरा सॉफ्ट हो गया है। जो दाबने से सब पेन होती थी, पेन नहीं, अब पेन नहीं है। हाँ, मतलब आप जो बता रहे थे कि खाना खाने के तुरंत बाद मुझे दिक्कत आती थी, हाँ, वो अब नहीं है। अब नहीं है, अब 2 घंटे बाद थोड़ा दिक्कत आता है। ठीक है। अच्छा, गैस जो बनता था आपको बहुत ज़्यादा, एक आपने लिखवाया एब्डोमिनल पेन रहता था हमें बहुत ज़्यादा, ठीक है, एक गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती थी और एक कॉन्स्टिपेशन का। तो एक एक बात बताओ, एब्डोमिनल पेन आपका है अभी? दर्द जो रहता था पूरा पेट में दबाने पर, वो सब है? नहीं, वो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको गैस की जो समस्या थी वो कैसी है? वो अभी है, गैस की समस्या अभी है। और ये कॉन्स्टिपेशन जो होता था आपको, कब्ज की समस्या थी, आप फ्रेश हो पाते हो? हाँ, उसमें भी 60% राहत है। बहुत अच्छा। एक्चुअली पहले आप कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करते थे? कोई लैक्सेटिव वगैरह लेते थे? हाँ, लैक्सेटिव लेते थे। क्या क्या लेते थे आप? पीजीआई में तो 11 महीने लगभग वो आइसाटाइप एक पाउडर देते थे, सचेट। आइसाटाइप। अच्छा, मतलब वो आप लेते थे तभी आप फ्रेश हो पाते थे? शाम को खाना खाने के बाद लेते थे। ये कब तक आपने लिया? 11 महीने बराबर लिया। 11 महीने लिया। मतलब यहाँ आने के बाद आप कोई यहाँ आने के पहले कोई लैक्सेटिव आप ले रहे थे? हाँ, इसनगुड़ की भूसी और त्रिफला चूर्ण लेते थे। अच्छा, शाम उससे रिलीफ होता था? हाँ, कुछ होता था थोड़ा। अच्छा, यहाँ आने के बाद हम कोई दवाई आपने यूज की है? नहीं, यहाँ कोई दवाई नहीं। यहाँ कोई ना दवाई चला है, सिर्फ हम लोग क्या किए हैं यहाँ, सिर्फ थेरेपी से, योगा से, विजुअलाइजेशन से, डीप ब्रीदिंग से, यही सब जो मतलब बिल्कुल नेचुरल तरीके से आपका ट्रीटमेंट हुआ। अभी मतलब आप कैसा फील कर रहे हो पहले के मुकाबले? जो पहले कंडीशन था, आप लगभग 5 साल 6 साल का कंडीशन आप बता रहे हो, मतलब उस समय का जो कंडीशन था और अभी के कंडीशन में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? उस कंडीशन का तो बेहतर है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये आईबीएस जो है वो ठीक हो सकता है? हाँ, ठीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। और ठीक हो रहा है? हाँ, हो रहा है, सबको ठीक हो रहा है। ठीक है। मतलब बहुत लोग का कहना होता है ना कि ये ठीक ही नहीं होता है। ये अब जब तक आपका जीवन है, इसको एक जीवन का हिस्सा बना लो। ठीक है, सही बात है, ये कथन सही है। जो बीमारी हमारे शरीर में हुई है, क्या हमारी शरीर उसको ठीक नहीं कर सकती है? कोई भी बीमारी हो हमारे शरीर में इतनी पावर होती है कि किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो कितनी भी क्रॉनिक बीमारी हो, हमारे शरीर में इतनी ताकत होती है कि किसी भी क्रॉनिक बीमारी को ये आसानी से खत्म कर सकता है। तो ये आईबीएस ही क्या चीज़ है, ऐसा ही है। अभी ये लगभग बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं। अभी इनका कुछ और सेशन बाकी है हमारे साथ। ठीक है, हम इनको कुछ और रेमेडीज बता देंगे, कुछ स्ट्रेचिंग बता देंगे, बाकी घर पे रह के ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे अगर हमारे प्रोसीजर, हमारे प्रोटोकॉल को ये अच्छे से फॉलो अप करते हैं। तो अभी बताओ आप कितने % लगभग ठीक हो चुके हो? अप्रॉक्स कमजोरी छोड़ के लगभग 70% ठीक हो चुके हैं। कमजोरी एक है, एक बीपी। इनका बीपी मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ इनके बीपी को इंक्रीज करने का। इनका बीपी काफ़ी लो आ रहा है बार बार। ठीक है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है। आज का जो बीपी का मेजरिंग है इनका बहुत ही कम है, 95 बाई लगभग 65 है ना? 65। इनका लास्ट बीपी गया है 105, 105 बाई शायद 70 तक गया है, बहुत हाईएस्ट जो गया है। इनका बीपी जो लो है, इसके वजह से इनके बॉडी में वीकनेस अभी भी है। वो बीपी लो की वजह से है, ना ही कि पेट की वजह से भी बचा है। ठीक है, जैसे ही आपका बीपी ठीक होगा वो भी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमने आज आपको दिया है, वो थेरेपी आज दे रहे हैं हम लोग, ताकि आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाए। बाकी आप 70% अभी लगभग ठीक हो। हाँ। और आप घर पे रह के बिल्कुल 100% ठीक कर लोगे अपने आप को। हाँ, उम्मीद तो है। बिल्कुल यही करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर आपको भी इस तरह की कोई भी समस्या है, आईबीएस से परेशान हो चुके हो, आप भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है, आप भी ऐसा सोच रहे हो कि शायद ये नहीं ठीक होगा, तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। आप हमारे पास आइए। ठीक है, हम इसके लिए अपना जी जान लगा देंगे आपको ठीक करने के लिए। हम बिल्कुल अपना बेस्ट देंगे आपको ठीक करने के लिए। हमसे जो होगा वो सब करेंगे आपके लिए। ठीक है, आपको कोई भी समस्या हो आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट करें। और हमारा जो कॉल पर जो कंसल्टेशन है वो बिल्कुल फ्री है। आप हमें कॉल करके आपकी जो भी समस्या आप हमें बता सकते हो। कोई भी हमसे अगर हम फ़ोन पर आपकी कुछ मदद कर सके तो वो बिल्कुल आपके लिए किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।
ठीक है, जल्दी से